जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है यूसीपी एकेडमी में। तो आज हम जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि इसमें हम क्या बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जो 2024 2023 और 24 में हम बुक्स लिए हैं, उन बुक में क्या बदलाव हुए हैं। ये आज हम पूरे जितने भी चैप्टर्स, मतलब कुछ प्रश्नावली ऐसे हैं जिनको हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो चीज़ें हम आज यहाँ पर कवर करेंगे कि हमको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। मतलब एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 में जो ओल्ड बुक में है वो क्या है, और जो न्यू बुक है, न्यू बुक्स में जो 2023 2024 के अंदर जो नए बुक से संस्करण में एक कौन कौन प्रश्नावली दिए हैं वो क्या है। ठीक है। अक्सर कुछ बच्चे के, मतलब अक्सर क्या, 60 से 70% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बुक है, पर वो है बुक पुरानी वाली बुक है, एनसीईआरटी की पुरानी बुक है, उनमें हमको कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। तो उनके हिसाब से हम यहाँ पर आज पूरे चैप्टर, यहाँ पर पूरे सिलेबस कवर कर देंगे कि उस सिलेबस में कौन कौन से एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, मतलब वो, और उसमें क्या बदलाव हुए हैं, कैसे बदलाव हुए हैं, ये सारे क्लियर करेंगे। ठीक है। तो और मैथ में आपको बता दें, मैथ में जो एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के हैं, इसमें दो तरीके से बुक हैं। मतलब एक तो पुरानी वाली बुक है, अक्सर कुछ दुकान पर तो पुरानी बुक ही बेची जा रही है। जो न्यू बुक है एनसीईआरटी का, आप उसमें देखेंगे तो 23-24 संस्करण दिया होगा। ठीक है। उसमें जो होगा वो सिलेबस एकदम कंफर्म होगा कि मतलब वही हमको पढ़ना है। ठीक है। और जो पुरानी बुक है उनमें हमको कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। तो इसको आज कवर कर लेते हैं, कौन कौन नहीं पढ़ना है, कौन कौन से बिल्कुल नहीं, मतलब कौन कौन से पढ़ने हैं वो आपको ध्यान देना है। ठीक है। और जो नहीं पढ़ना है उसमें आप टिक मान लीजिए। आपके पास अगर बुक है एनसीईआरटी, अगर ओल्ड बुक है, तो आप वहाँ पर बुक खोल के देख लीजिए इंडेक्स में, और इंडेक्स में जो जो चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं उसको आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं इसमें। तो हम पहले तो ये बता देते हैं चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर हैं फर्स्ट और सेकंड मैथ की। ठीक है। तो दोनों चैप्टर में क्या क्या कौन कौन से प्रश्नावली नहीं पढ़ना है, जो डिलीट कर दिए गए हैं 2023-24 में, वो हम यहाँ पर कवर किए हैं डिलीटेड रिड्यूस में। ठीक है। ये हम रिड्यूस कर दिए हैं, मतलब कम कर दिए हैं, वो चैप्टर हम यहाँ पर ब्लू कलर के लिए हैं। और जो पुरानी बुक थी, जो ओल्ड बुक है, इधर दिए हैं ये चैप्टर के, ये प्रश्नावली कौन कौन से हैं। जैसे चैप्टर संबंध एवं फलन में, इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो प्रश्नावली है, तो इसमें जो प्रश्नावली है, जो प्रश्नावली आप देखेंगे तो इसमें प्रश्नावली पुरानी बुक में तो 1.1 से लेकर 1.4 तक है ना। और जो नई बुक इसमें से जो निकाला गया है, रिड्यूस कम कर दिया है, जो ओल्ड बुक है, ध्यान देना, जो ओल्ड बुक एनसीईआरटी का आपके पास जो पुरानी बुक है, उन्हीं बुक में आपको ये सारे एक्सरसाइज मिलेंगे। और जो 2023 और 2024 में होंगे, वो बुक में सिर्फ दो ही एक्सरसाइज दिए होंगे। ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए हमको कौन से नहीं पढ़ना है, देखिए इसमें से ये पॉइंट, ये वाला और ये दोनों निकाल दिए गए हैं, तो रिड्यूस कर दिए हैं। बचेंगे कौन सा, ये दोनों। तो ये दोनों न्यू एक्सरसाइज न्यू बुक में आए हैं, आपको इसमें टिक मान लेना है, 1.1 ही पढ़ना है। ठीक है। क्लास 12 में जो मैथ की है, पार्ट 1 में संबंध फलन में। तो और प्रतिलोम त्रिकोणमिति में ध्यान देना, इसमें दो एक्सरसाइज हैं पुरानी बुक में, और दो एक्सरसाइज में 2.1 और 2.2। ठीक है। तो 2.1 तो पूरा पढ़ना है। ठीक है। और साथ में जो 2.2 के अंदर, देखिए 2.2 के अंदर जो रिड्यूस हुए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन से रिड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पर देखो डिलीट हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद 4, 12, 13, 14, इतने क्वेश्चन नहीं इसमें पढ़ना है। ठीक है। मतलब ये क्वेश्चंस निकाल दिए गए हैं, पूरी तरीके से नहीं निकाला गया है ये 2.2। ठीक है। तो ये ध्यान देना। और वैसे तो आप क्लियर कर लो, इसमें 2.1 और 2.2 दोनों पढ़ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि ये चीज़ें आपको ध्यान देना, ये चीज़ें हम पूरे कवर किए हैं। क्यों, वजह क्या है कि इसमें का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कैलकुलेशन में। ठीक है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में सिर्फ इतने ही रिड्यूस हुए हैं, और जो अवयव में है इनमें एक एक्सरसाइज रिड्यूस हुआ है, मतलब एक ही एक्सरसाइज डिलीट हुआ है, वो है 3.4। तो आप देखेंगे 3.1 से 3.4 तक है एक्सरसाइज पुराने वाले बुक में। ठीक है। पुराने बुक में ये एक्सरसाइज चल रहे हैं, और नए बुक में जो है उसमें क्या है, उसमें 3.1, 3.2, 3.3 तक ही है। मतलब ये वाला निकाल दिया गया है, एक एक्सरसाइज निकाल दिया गया है 3.4।
ठीक है, अभी में मैट्रिक्स में, वो हम यहाँ पर ब्लो करके, ये डिलीटेड वाले हैं, ध्यान देना, ये सब चीज़ें डिलीटेड वाले हैं। जो बचेंगे वो हमको क्या पढ़ना है, ध्यान देना, आपको उसमें टिक मान लेना 3.1, 3.2, 3.3, ठीक है, इतने ही एक्सरसाइज पढ़ना है, ठीक है। तो ये कंफर्म कर लेना है, ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है वो सारे। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट वाले में। तो अब देखिए सारणिक में हमको क्या पढ़ना है। सारणिक में देखिए इसमें वो एक एक्सरसाइज निकाला गया है, सारणिक में एक एक्सरसाइज निकाला गया है जो सक्रिय वाले हैं, और इसमें एक एक्सरसाइज कौन सा निकाला गया है, 4.2 ये निकाला गया है, ठीक है। और 4.1, 4.3, 4.5, 4.5 ये और सारे एक्सरसाइज हैं जो ओल्ड में है, तो ओल्ड में ही है। देखो यहाँ पर क्या है, इसको देखो, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो आपके पास एक्सरसाइज अगर ओल्ड बुक है तो उसमें 4.2 नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो पढ़ना है क्या, 4.1 पढ़ना है, 4.3, उसके बाद 4. ओल्ड बुक के लिए है, ध्यान देना, ये ओल्ड बुक के लिए है, तो 4.5, 4.6 ही पढ़ना है। अगर न्यू बुक होगी तो आपको एक्सरसाइज ऐसे हो गया, मतलब 4.3 को चेंज हो गया है 4.2 में, न्यू बुक में, ठीक है। न्यू बुक में जो आपको 2023 और 2024 में है, उसमें ये 4.3 को 4.2 में चेंज कर दिया, 4.4 को 4.3 में चेंज कर दिया गया, 4.5 को 4.4 में चेंज हुआ गया है, और 4.6 में 4.5 चेंज हो गया, मतलब न्यू बुक में ऐसे मिलेगा, ठीक है। एक एक्सरसाइज का पुरानी बुक में आपको कितने एक्सरसाइज मिलेंगे, इसमें टोटल 6 एक्सरसाइज है, और नए बुक में जो मिलेगा 5 एक्सरसाइज। और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें आप 4.2 को टिक मान लेना, वो एक्सरसाइज नहीं पढ़ना, ठीक है, वो रिड्यूस कर दिया गया। तो अब देखिए कंटिन्यूटी में क्या है, एक एक्सरसाइज ही खत्म हुआ है सिर्फ। देखिए इसमें सारे अवकलन पढ़ना है, सांतत वाले में सारे अवकलन वाले पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़ना है, 5.2 पढ़ना है, उसके बाद सारे पढ़ना है, ठीक है। ये 5.8 जो रोले का प्रमेय है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये और आप चेक कर सकते हो इसमें, ये लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है वो नहीं पढ़ना है बस, ठीक है। और अवकलन के अनुप्रयोग में ध्यान देना, इसमें 2 एक्सरसाइज निकाला गया है, और 2 एक्सरसाइज कौन कौन से निकाले गए हैं, 6.3 और 6.4, ये दोनों एक्सरसाइज निकाल दिया गया। जो लास्ट एक्सरसाइज है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो 6.1, 6.2 2 एक्सरसाइज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो रेट वाले हैं, और एक जो प्रवणता के लिए है, उस तरीके से। और ये जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है, अगर न्यू बुक में देखोगे, ये न्यू बुक के लिए है, न्यू बुक में देखोगे 6.5 को 6.3 में चेंज कर दिया गया है न्यू बुक में, ठीक है। ओल्ड बुक में है तो आपको यही पढ़ना है, इसमें यही ध्यान देना, ओल्ड बुक में आप ये पढ़ना है, ठीक है, इसको रीड करना है। तो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इसमें देखिए ये समाकलन जो हम चैप्टर 2 मतलब भाग टू में हमको समाकलन में क्या है 7.8 ही निकाला गया है, जो लिमिट का वैल्यू योग करके निकालते हैं समाकलन, वो है निकाला गया है सिर्फ समाकलन। वैसे तो सारे पढ़ना है, सिर्फ एक एक्सरसाइज, टोटल एक्सरसाइज कितने हैं 1 से लेके 11 तक है, 11 एक्सरसाइज जो है, एक एक्सरसाइज निकाला गया है 7.8, ठीक है, ये एक्सरसाइज निकाल दिया गया है। उसके बाद सारे एक्सरसाइज पढ़ना है। जो इसमें बदलाव हुए हैं न्यू बुक में, क्या हुआ है 7.9 को 7.8 में, 7.7 तो सिंपल है, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आपको यही टिक मान लेना है, ये पढ़ना है। अगर आपके पास नई बुक है तो आपको जो 7.9 है उसको 7.8 में बदल दिया गया है, 7.10 को 7.9 में बदल दिया गया है, 7.11 को 7.10 में बदल दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बदला हुआ है, जो बुक में आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। समाकलन के अनुप्रयोग में सिर्फ एक एक्सरसाइज पढ़ना है, वो भी ये निकाल दिया गया है। तो पहले 2 मतलब ओल्ड बुक में 2 एक्सरसाइज था, एक ही से 8.1 ही पढ़ना है, ये अकेले पढ़ना है, ये निकाल दिया गया है, ठीक है, उसमें आप टिक मार सकते हो, ये नहीं पढ़ना है। अवकल समीकरण में क्या है, इसमें 9.3 निकाला गया है। 9.3 देखो ये वाला टोटल एक्सरसाइज 1 2 3 टोटल एक्सरसाइज कितने हैं 6 हैं, जो एक एक्सरसाइज निकाले गए हैं और 5 एक्सरसाइज पढ़ने हैं, ठीक है। तो 9.3 ये के लिए निकाला गया है, 9.3 यहाँ पर 9.3 को निकाल दिया गया है, तो ये 9.4 को 9.3 में चेंज हुआ है,
ठीक है, ये पुरानी बुक के लिए आप ये टिक मार सकते हो। ये पढ़ना है हमको 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, ये आपको टिक मारना है। ठीक, पुरानी बुक आपके पास है तो ठीक है। क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि सर कौन से पढ़ें, कौन से ना पढ़ें। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो पढ़ाते चले जाते हैं, कोई कभी कभी ध्यान भी नहीं देते क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो वैसे तो पढ़ लेना, कोई नुकसान नहीं होगा। फिलहाल हम बता दे रहे हैं जो पढ़ना है वो आपको यहाँ पर सिलेबस में जो डिलीट हुए हैं उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर पढ़ लोगे तो कोई घाटा नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें 9.4 में 9.3 में चेंज हुआ है, और ये 9.5 को इसके पे बदलाव कर दिया है। ये न्यू बुक के लिए ये है। ठीक है, तो जो आपको न्यू बुक है उसमें आपको संस्करण ये दिया गया होगा 2023-2024 में, तभी आपको ये सारे बदलाव मिलेंगे। मतलब एक्सरसाइज आप मिला लो कोई भी एक्सरसाइज में, अगर ये दिए हैं तो समझ लीजिए वो क्या है, न्यू बुक है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के, तो इसमें देखते हैं। इसमें इसके बाद हम यहाँ पर सदिश में एक इसमें कुछ भी देखिए, सदिश बीजगणित में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ जो है वही है। मतलब जो एक्सरसाइज था उतना उसमें सारे पढ़ने हैं। इसमें इसमें सारे पढ़ने थे, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, सारे वही पढ़ना है। ठीक है, ध्यान देना, इसमें बदलाव नहीं है सदिश वेक्टर एलजेब्रा में। ठीक है, इसमें कोई रिड्यूज नहीं है हुआ है, मतलब कोई भी डिलीटेड नहीं हुआ है इसमें एक्सरसाइज। तो यहाँ पर देखते हैं त्रिवी ज्यामिति में इसमें 9.3 हट गया है। ये आपको दो ही एक्सरसाइज पढ़ना है। ठीक है, दो ही एक्सरसाइज पढ़ना है, 11.1 है 11.2, ये न्यू बुक के लिए है, ये न्यू बुक के लिए है। तो रैखिक प्रोग्रामन में एक एक्सरसाइज पढ़ना है, वो भी ग्राफिकल चीजें हैं जिसमें कोनी बिंदु, कोई हिंदी वर्ड नहीं है, एप्लीकेशन वर्ड नहीं है। तो आपको एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है, वो भी निकल गया है, सिर्फ यही अकेले पढ़ना है, ये निकल गया है 12.1। ठीक है, अब प्रयोक्ता में एक एक्सरसाइज निकाला गया है, वो है 13.5। ठीक है, तो आपको यहाँ 4 तक तो पढ़ना पड़ेगा, और ये आप देख सकते हो ये 4 तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जो क्लास 12 का सिलेबस था, जो जो डिलीटेड चैप्टर थे वो सारे हमने आज कंफर्म कर दिए। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें आप टिक मान लीजिए। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको कितना टाइम किस में देना है आपको ये कवर हो जाएगा, और कौन सा चैप्टर कितना टाइम हमको ज़्यादा देने पर, मतलब वो जैसे इसमें देखो प्रयोक्ता में कितने एक्सरसाइज हैं, इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, वैसे 4 ही पढ़ना है। तो 4 एक्सरसाइज और किसी में 2 एक्सरसाइज, तो किस में कितना टाइम देना है ये आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो सिलेबस पहले कंफर्म होना चाहिए ना कि कौन सा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आप टिक मान लेना। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको इसी मैथ के साथ। हम अभी डिटरमिनेंट चल रहा है, तो अब ये किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी एक बच्चा बोला था सर हमको ये चैप्टर निकाल दिए हैं, ये पढ़ें क्यों, तो वो सब हम यहाँ पर आज कन्फर्म कर दिए हैं कि पढ़ना कौन सा है, कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो बनते हैं।